दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सैलरी आते ही गायब हो गई, या फिर बैंक बैलेंस देखकर लगा कि मैंने इतना खर्चा कब किया? हम सब मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता कि इस पैसे को मैनेज कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो आपको रिच नहीं, वेल्दी बनने में मदद करेंगे। नंबर 1, नेट पे वर्सेस ग्रॉस पे। कहां गया मेरा पैसा? जब आपको जॉब मिलती है, आप देखते हैं ग्रॉस पे, यानी टोटल पैकेज। लेकिन जब पैसा हाथ में आता है, वो होता है नेट पे। बीच का गैप कहां गया? टैक्सेस। टैक्स वो सब्सक्रिप्शन फी है जो आप अपने देश में रहने के लिए देते हैं। डिडक्शंस, इसमें आपका पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस हो सकता है। की लेसन, हमेशा अपने खर्चे नेट पे के हिसाब से प्लान करें, ग्रॉस के हिसाब से नहीं। नंबर 2, बैंकिंग का खेल, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। आपको लगता है बैंक में आपका पैसा सेफ रखा है? सच ये है कि बैंक के पास आपका पूरा पैसा हर वक्त नहीं होता। कॉन्सेप्ट, अगर आपने 10,000 रुपए जमा किए तो बैंक उसमें से सिर्फ 1,000 रुपए यानी 10% अपने पास रखता है और बाकी 9,000 रुपए किसी और को लोन पर दे देता है। रिस्क, इसे बैंक रन कहते हैं अगर सब एक साथ पैसा मांगने आ जाए। लेकिन टेंशन मत लीजिए, गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करती है। टिप, बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं, क्रेडिट बिल्ड करने का एक टूल है। नंबर 3, द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दुनिया का 8वां अजूबा। क्यों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है? क्यों? सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ आपके मेन पैसे यानी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 12% रिटर्न पर, तो 10 साल में वो 11 लाख रुपए होंगे। लेकिन 30 साल में वही रकम 1.7 करोड़ रुपए बन सकती है। रूल, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बड़ा फायदा। नंबर 4, इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपकी सेविंग्स की दुश्मन है। द 7% रूल, अगर इन्फ्लेशन 7% है तो आज का 100 रुपए अगले साल सिर्फ 93 रुपीस की वैल्यू रखेगा। रियलिटी चेक, अगर आपका पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 3% इंटरेस्ट पर है और इन्फ्लेशन 6% है, तो टेक्निकली आप हर साल 3% गरीब हो रहे हैं। सॉल्यूशन, आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे, जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट। नंबर 5, गुड डेट वर्सेस बैड डेट, कर्ज का सही इस्तेमाल। हर कर्ज बुरा नहीं होता। बैड डेट वो पैसा जो आप ऐसी चीजों के लिए उधार लेते हैं जिसकी वैल्यू कम होने वाली है, जैसे आईफोन, कार या वेकेशंस। इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है। गुड डेट वो पैसा जो आप ऐसी चीज के लिए लेते हैं जो आपको कमा कर देगा, जैसे बिजनेस लोन या एजुकेशन लोन। गोल्डन रूल, कभी भी बैड डेट के ट्रैप में ना फंसे। नंबर 6, क्रेडिट स्कोर, आपकी फाइनेंशियल इज्जत। इंडिया में सिबिल स्कोर जैसा होता है, ये 300 से 900 के बीच होता है। क्यों जरूरी है? अगर आपका स्कोर 750 प्लस है तो बैंक आपको सस्ता लोन देगा। अगर स्कोर खराब है तो या तो लोन नहीं मिलेगा या बहुत महंगा मिलेगा। कैसे सुधारें? अपने बिल्स टाइम पर भरें और क्रेडिट कार्ड की लिमिट का सिर्फ 30% ही यूज करें। नंबर 7, रिसेशन और मार्केट साइकिल्स, डरना बंद करें। इकोनॉमी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। बूम, सबके पास पैसा है, जॉब्स है। रिसेशन, लोग डरते हैं, जॉब्स जाती हैं, प्राइसेस गिरते हैं। इनसाइट, अमीर लोग रिसेशन का इंतजार करते हैं क्योंकि तब अच्छे स्टॉक्स और प्रॉपर्टी सेल पर यानी सस्ते में मिलते हैं। कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान, तो दोस्तों समरी ये है, अपना इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 महीने का खर्चा। इंश्योरेंस जरूर लें, लाइफ और हेल्थ। जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू करें। पैसा सिर्फ एक पेपर है, लेकिन इसका सही नॉलेज आपको फ्रीडम दिला सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पैसे को लेकर थोड़े कंफ्यूज रहते हैं।